अब आप इसको, ये जो अपने प्रथम अधिवेशन है उसको याद कैसे रखोगे, तो उसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक कैसे याद रखा जाए इसको, तो इसकी ट्रिक होगी के चांद की जय के लिए मारवाड़ के पुष्कर आए। क्या हो गई इसकी ट्रिक, अपने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, या मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, उसको पूरा कैसे याद रख सकते हैं। के चांद की जय के लिए मारवाड़ के पुष्कर आए, के से कस्तूरबा गांधी, के से काका कालेरकर, चांद से चांदग्रहण शारदा, जय से जय नारायण व्यास, मारवाड़ से मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, और पुष्कर में प्रथम अधिवेशन हुआ, और आए से आई थे, तो यहाँ पे ये अपने प्रथम अधिवेशन याद हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रजामंडल की क्लास लेंगे। आज हम लोग प्रजामंडल का जो दूसरा पार्ट है, पहले वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो प्रजामंडल का जो पहला वीडियो है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके अभी देखिए, और उसके अंदर भी आपको ऐसा बताया गया था कि प्रजामंडल के जो भी आंदोलनकारी है या जो भी नेता थे उनको कैसे ट्रिक से याद किया जाए और पूरे प्रजामंडल को अपन कैसे समराइज कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देखिए। और आज हम लोग उसके आगे के प्रजामंडल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज प्रजामंडल का पहला पार्ट रहेगा अपने मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल रहेगा, आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो मारवाड़ प्रजामंडल अपन ने पिछली क्लास के अंदर सब डिस्कस किए थे कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मारवाड़ का जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले की क्या क्या घटनाएं हुई थी, प्रजामंडल जब स्थापित हुआ था उससे पहले भी तो कई घटनाएं घटित हुई थी, कई सारे अपने छोटे मोटे संगठन बने थे। तो उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि वो संगठन कब बने थे और उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख नेता रहे थे या संस्थापक रहे थे। तो सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल की गतिविधि स्टार्ट होती है 1918 ईस्वी से। 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। ये मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना की गई थी चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा, संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक चांदमल सुराणा, सुरा आदमी था चांदमल सुराणा। उसके बाद में ये थोड़े दिनों बाद में समाप्त हो गया, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है, पुनर्गठन कब किया गया, तो इसी संगठन का पुनर्गठन किया गया 1928 ईस्वी में। कब किया गया, 1928 ईस्वी में, 10 साल बाद में इसका पुनर्गठन किया गया। अब आते हैं अपने मारवाड़ सेवा संघ। तो इसके अंदर मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सभी कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी, तो जयनारायण व्यास की। सारे जो भी बातें, सारे जो भी संगठन है वो किसके द्वारा चलाए जाएंगे, जयनारायण व्यास के द्वारा। तो ज्यादातर अपने चीजें याद करनी पड़ती नहीं है, लेकिन मारवाड़ को जो सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ की क्या करेंगे, सेवा करेंगे सब मिलके। सेवा करने के लिए जो जो कार्य करने चाहिए उनकी डिस्कस करेंगे उनको सबको। तो किसके द्वारा चलाए गए, ये जयनारायण व्यास के द्वारा 1920 ईस्वी में। कैसी सेवा करोगे, तो सबसे पहले इस टाइम क्या था, इनके द्वारा एक तोल आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन, तोल आंदोलन। तोल आंदोलन क्या था, ये तोल आंदोलन। इस तोल आंदोलन के अंदर जो अपने पहले एक मात्रा हुआ करती थी, तोल क्या हुआ करता था, किसी भी चीज को या किसी भी मतलब कोई भी उत्पाद होता था उसको मापने की एक इकाई थी, तोल। तो जो अपने 100 शेर हुआ करते थे पहले, कितने, 100 तोले के एक कोई भी मापक था, उसके अंदर जब 100 मापे जाते थे उसके स्थान पर कितने कर दिए, 80 कर दिए। 100 की जगह क्या कर दिए, 80। मान लो पहले आपको 10 रुपए में 100 अनार मिलते थे, अब इसकी जगह कितने अनार देने लगे, तो 80 अनार देने लगे। तो इसकी वजह से कौन सा आंदोलन चला गया, तोल आंदोलन चला गया। अगला आता है 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में क्या हुआ, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। ज्यादातर जो भी रियासत है, ये ज्यादातर जो भी प्रजामंडल की गतिविधियां, उसके अंदर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना तो की जाती है। तो यहाँ पे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी किसके द्वारा की जाएगी, जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना भी किसके द्वारा की गई, जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास जी, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अगला, अब ये आता है इंपोर्टेंट फैक्ट, प्रथम अधिवेशन। ये जो अपने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, ये इंपोर्टेंट का बाप है, इंपोर्टेंट का बाप। इसकी जो स्थापना है, ये इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पे हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था अपने पुष्कर के अंदर। कहां पे हुआ था, पुष्कर के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो इसके अध्यक्ष रहे थे चांदग्रहण शारदा। कौन रहे थे, चांदग्रहण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो अध्यक्ष हो गए,
इस जो ये अपने सम्मेलन था, प्रथम जो सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो 1931 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1931 के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये जो प्रथम अधिवेशन है इसके अंदर किस किस ने भाग लिया था? तो इसके अंदर एक तो कस्तूरबा गांधी, कौन भाग लिया? कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर, काका कालेलकर, ये लोग कौन थे? ये अपने इंडिया लेवल पर जो क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, या अपने भारतीय स्तर पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका संचालन कर रहे थे। अपने जो प्रजामंडल है वो किस स्तर पर है? अपने राजस्थान के अंदर या राज्य स्तर पर है। और ये जो भारत की बात करने वाले लोग थे तो इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। अब आप इसको, ये जो अपने प्रथम अधिवेशन है उसको याद कैसे रखोगे? तो उसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक कैसे याद रखा जाए इसको? तो इसकी ट्रिक होगी के चांद की जय के लिए मारवाड़ के पुष्कर आए। क्या हो गई इसकी ट्रिक? अपने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, या मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, उसको पूरा कैसे याद रख सकते हैं? के चांद की जय के लिए मारवाड़ के पुष्कर आए। के से कस्तूरबा गांधी, के से काका कालेलकर, चांद से चांदग्रहण शारदा, जय से जयनारायण व्यास, मारवाड़ से मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, और पुष्कर में प्रथम अधिवेशन हुआ, और आए से आई थे। तो यहाँ पे ये अपने प्रथम अधिवेशन याद हो जाता है। आगे देखते हैं 1936 ईस्वी में। अब मारवाड़ की जो 1934 में पहले क्या हुआ? 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भंवरलाल सराफ के द्वारा। एक शरीफ आदमी था भंवरलाल सराफ, बिल्कुल शरीफ थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मारवाड़ देशी राज्य लोक या मारवाड़ प्रजामंडल की। नेक्स्ट 1936 ईस्वी में 2 दिवस मनाए गए, एक कृष्णा दिवस और एक शिक्षा दिवस। ये जो कृष्णा दिवस था वो कहाँ पे मनाया गया? तो कृष्णा दिवस मनाया गया अपने बॉम्बे में। कहाँ मनाया गया? बॉम्बे में। लेकिन मनाया किसके द्वारा गया? मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था बॉम्बे में। और जो शिक्षा दिवस है वो कहाँ मनाया गया? जोधपुर में। कहाँ मनाया गया? जोधपुर में। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस तो हुआ बॉम्बे में, और शिक्षा दिवस कहाँ हुआ? तो जोधपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अपने कृष्णा दिवस और अपने शिक्षा दिवस, ये दोनों दिवस है वो कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाए गए थे? तो अपन डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाए गए थे। अगले आता है बाल मुकुंद बिस्सा, एक इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी, ये इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी, उनकी बात कर लेते हैं अपन, जो भी अपने जोधपुर से संबंधित थे। इन्होंने जोधपुर के अंदर जवाहर खादी भंडार की स्थापना करी थी। किसकी? जवाहर खादी भंडार की स्थापना करी थी इन्होंने जोधपुर में। भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाते हैं। ठीक है, 19 जून 1942 ईस्वी में ये जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं, और उसके अंदर मृत्यु हो जाती है या ये शहीद हो जाते हैं। तो अपने एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल के अंदर कौन से व्यक्ति या कौन से क्रांतिकारी शहीद हो गए थे? तो अपन इनकी बात कर सकते हैं या इनके बारे में बता सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, ये अब मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी अपन अलग अलग गतिविधियां देखते हैं। ये कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, या उनके किसान आंदोलन या कोई भी गतिविधि है उसको लेके क्या अपने अंग्रेज प्रतिक्रिया रही थी। तो पहले चंडावल किसान आंदोलन, ये चंडावल किसान आंदोलन है, ये भी मारवाड़ प्रजामंडल का भाग था। कब हुआ था ये? 1942 से लेके 1945 ईस्वी तक ये घटित हुआ था। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, और उसके बाद में अलग अलग चली जाती है। डावड़ा कांड, डावड़ा कांड या डावड़ा हत्याकांड, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। 13 मार्च 1947 को ये हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड में क्या हुआ? जो डीडवाना का संबंध था, वो किसानों की सभा होती है, मोतीलाल जी नामक किसान होते हैं, उनके घर पे क्या होती है? अपने सभा हो रही होती है, किसान बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, और वहां पे डीडवाना का संबंध लाठीचार्ज करता है, उसमें कई सारे किसान शहीद हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट किसान मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर यहाँ पे क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं। बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे मथुरादास माथुर जी। और मोतीलाल जी, जिनके घर पे मीटिंग बुलाई गई थी, वो यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। मोतीलाल जी बेचारे, मोतीलाल जी घर पे मीटिंग बुलाई गई, उन्हीं को शहीद करवा दिया। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ये अपने क्या हो गया? मारवाड़ प्रजामंडल। ये मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट गतिविधियां थी वो अपन ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अपने क्या आता है? अगला आता है अपने हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल के जो संस्थापक है, ये हाड़ौती अपने किस साइड पड़ता है? तो हाड़ौती अपने जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये अपने राजस्थान है। ये रहा राजस्थान। ये राजस्थान का ये वाला जो कोना है, ये वाला जो अपना हाथ है नीचे का, वो क्या है? अपने हाड़ौती वाला भाग है। हाड़ौती वाला भाग है। इसके अंदर जो प्रजामंडल की गतिविधियां थी वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन रहे थे? तो हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जी अपने बूंदी जो किसान आंदोलन था
उसके अंदर भी भाग लिया था, बताया था मैंने आपको, नैनूराम शर्मा और हाजी मोहम्मद, ठीक है। नैनूराम जी क्या करते रहते थे, हाजी हाजी करते रहते थे, और हाजी हाजी करते करते इन्होंने हाड़ौती स्थापना कर दी, ठीक है। इस आंदोलन की या इस प्रजामंडल की मुख्य विशेषता क्या रही, इसकी मुख्य विशेषता रही कि इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। बेगार आपको पता ही है, बिना धन के या बिना कोई भी आर्थिक धन दिए, आर्थिक लाभ दिए जो कार्य करवाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेगार बोलते हैं। उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया वो किसके द्वारा चलाया गया, हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा। और इसकी स्थापना भी कब हुई, 1934 ईस्वी में। एक जोधपुर की हुई थी 1934 में, और दूसरी किसकी हुई थी, तो हाड़ौती की हुई थी, 1934 स्थापना। अगले आता है धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल के दो संस्थापक रहे थे, एक तो अपना कौन रहते हैं, कृष्णदत्त पालीवाल, और दूसरे रहते हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये बहुत ज्यादा जिज्ञासु आदमी थे, तो इनका नाम था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी, ये दो संस्थापक रहे थे। उसके बाद में ये अपने जो धौलपुर प्रजामंडल है उसके द्वारा इसको जो स्थापना हुई थी वो किसकी प्रेरणा पर हुई थी, तो श्रद्धानंद सरस्वती की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई। श्रद्धानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे संस्थापक दो आपको मैंने बता दिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। 1936 में दो प्रजामंडल गठित हुए थे, एक बीकानेर वाला और एक धौलपुर वाला। दोनों में 36 का आंकड़ा था, मैंने आपको बताया था, एक बीकानेर इधर धौलपुर इधर, 36 का आंकड़ा याद करने के लिए ठीक रहेगा। अब इसके द्वारा एक तसीमो कांड हुआ। कौन सा कांड हुआ, तसीमो कांड। तसीमो कांड कब हुआ, 11 अप्रैल 1947 को। इसके ऊपर भी पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और दो किसान शहीद हो गए, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। पंचम सिंह व छत्तर सिंह शहीद, ये बेचारे दोनों किसान शहीद हो गए, या देश काम हो गई ये भी तसीमो कांड के दौरान। अब अपन इस पूरे प्रजामंडल को याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने की ट्रिक रहेगी, कृष्ण की धोती ने ज्वाला में श्रद्धा दिखाई। कृष्ण की धोती ने ज्वाला में श्रद्धा दिखाई। तो कृष्ण से कृष्णदत्त पालीवाल, दो से धौलपुर प्रजामंडल, ती से तसीमो कांड, ज्वाला से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, श्रद्धा से श्रद्धानंद सरस्वती की प्रेरणा से हुई। ऐसे करके पूरा पूरा प्रजामंडल एक लाइन में समराइज किया जा सकता है, एक लाइन में याद किया जा सकता है। ये अपना कौन सा प्रजामंडल हो गया, धौलपुर प्रजामंडल। इसके द्वारा ज्वाला भाई एक और थे जिनके द्वारा आचार सुधारिणी सभा की स्थापना भी की गई थी धौलपुर प्रजामंडल के दौरान, ठीक है। ये हो गई धौलपुर प्रजामंडल की बात। नेक्स्ट आता है शाहपुरा प्रजामंडल। अपना भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, इन सब की स्थापना 1938 ईस्वी में या 1938 के अंदर प्रजामंडल के दौरान की गई थी, 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो लादूराम व्यास और एक रमेश चंद, एक नाम और है रमेश चंद। रमेश चंद, लादूराम व्यास और रमेश चंद जी, इन दो के द्वारा अपने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और प्रजामंडल का अपने उद्देश्य देखा था, जब प्रजामंडल की क्लास स्टार्ट करी थी तब अपन ने देखा था कि प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा था, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो इसी दौरान सबसे प्रथम जो उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर की गई थी। शाहपुरा के अंदर पहली उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। अब इस प्रजामंडल के दो संस्थापक है, उनका नाम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका नाम याद रख लो, सला रमेश। कौन है, सला रमेश। तो शाह से शाहपुरा, ला से लादूराम और रमेश से रमेश सिंह, ये रमेश चंद जी अपने, तो इनके ऐसे नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। मैंने आपको बताया कि भरतपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल सबकी स्थापना कब हुई, 1938 में हुई। तो इनके जो संस्थापक रहे थे उनके नाम अपन याद कर लेते हैं, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र। इन सबको याद कैसे करेंगे, तो इनको याद कर लेते हैं। युग, अपने यूपी वाले एरिया के अंदर युग, अपने जो युग है या संसार है उसको क्या बोल सकते हैं, युग भी बोलते हैं। तो युग गोपी किशन का आदि है। युग किसका आदि है, गोपी किशन का आदि है। तो युग से अपने जुगल किशोर जी, गोपी से गोपी किशन, गोपी अलग है, किशन लाल जोशी, गोपी से गोपीलाल यादव हो जाते हैं, और आदि से अपने मास्टर आदित्येंद्र। तो ऐसे करके चार नाम दे रखे हैं और चार नाम सारे संस्थापक के याद कर सकते हैं अपन एक लाइन के अंदर। नेक्स्ट, ये जो भरतपुर प्रजामंडल था इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया गोपीलाल यादव को। किसको बनाया गया, गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
और इसकी स्थापना भरतपुर के अंदर नहीं की गई थी, इसकी स्थापना रियासत से या बाहर की गई थी। कहाँ की गई थी? तो रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। तो रेवाड़ी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी इसके प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर की गई थी, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है, रेवाड़ी के अंदर स्थापना की गई। समाचार पत्र कौन सा था? बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट का बाप है ये, पिताजी इंपोर्टेंट के। समाचार पत्र कौन सा? तो वेबो समाचार पत्र। वेबो नामक एक समाचार पत्र है जो भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा निकाला जाता था। नेक्स्ट आता है किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 ईस्वी में। अपन सीधी सीधी बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, इतना समय है नहीं कि मैं आपको बैठ के कहानी सुनाऊं। तो अपन सीधे फैक्ट देखते हैं और कौन कौन से आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सीधा बताने का प्रयास करता हूँ। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन रहे थे? तो इसके पहले संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी और जमानसा। कौन कौन से संस्थापक थे? कांतिलाल चौथानी और जमानसा। अब ये छोटे छोटे जो प्रजामंडल थे उनके संस्थापक देख रहे हैं, और यह इंपोर्टेंट कोई भी एकाधी बात हुई है तो वो अपन देखते हैं, बाकी ज्यादा गतिविधियां इनके अंदर है नहीं। तो इसके जो संस्थापक है, मेरा मेन उद्देश्य क्या है? आपको सारी चीजें याद कराना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही करवाना, तो वो ये अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके जो संस्थापक रहे दो, कैसे याद रखेंगे? तो इसकी ट्रिक रहेगी किस्त, चौथी, जमा। किस्त से किशनगढ़ प्रजामंडल, चौथी से अपने कांतिचंद चौथानी और जमा से जमानसा। तीन आदमी के नाम, दो आदमी के नाम और एक प्रजामंडल स्टार्टिंग का नाम रह जाएगा। तो किस चौथी जमा, चौथी से किस जमा कराओ टाइम पर, तो टाइम पर जमा नहीं करोगे तो प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाएगी किशनगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आता है सिरोही प्रजामंडल। गुजरात का समीपवर्ती राज्य सिरोही 1939 ईस्वी में इसकी भी स्थापना की गई थी प्रजामंडल की। अब ये जो सिरोही प्रजामंडल है इसके अंदर कौन संस्थापक रहते हैं? तो इसके भी दो संस्थापक है, गोकुल भाई भट्ट और वर्दीशंकर त्रिवेदी। 1939 में संस्थापक दो रहे, गोकुल भाई भट्ट और वर्दीशंकर त्रिवेदी। जब अपन एकीकरण देखते हैं तो एकीकरण देखते हैं कि गोकुल भाई भट्ट का जो गांव होता है हातल, वो किसमें सम्मिलित कर दिया जाता है? गुजरात के अंदर, या बॉम्बे उस टाइम का, उसके अंदर सम्मिलित कर दिया जाता है। फिर राजस्थान वालों के द्वारा विरोध किया जाता है। तो अपने गोकुल भाई भट्ट ऐसे याद रखो कि क्या करना चाहते थे? अपने सिरोही की वर्दी करना चाहते थे, या राजस्थान की वर्दी करना चाहते थे। तो उन वर्दी बेचारे कर नहीं पाए थे, सिरोही के अंदर ही रहते थे, हातिल गांव सिरोही में ही था। तो ये गोकुल भाई भट्ट वर्दी करना चाहते थे किसकी? सिरोही की। तो ऐसे करके पूरा प्रजामंडल एक लाइन में समराइज कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। अपने चीजें याद करने का प्रयास करना है एग्जाम समय में। इतना समय होता नहीं है कि आप पूरे फैक्ट पढ़ने बैठो, या ज्यादातर इनमें क्या है, पूरा प्रजामंडल क्या है, पूरे प्रजामंडल में फैक्ट ही फैक्ट है, तो उनको याद रखना मुश्किल होता है। तो मैं आपको वही प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करवाई जा सके। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, हो गया खत्म। तो प्रजामंडल की यहाँ पे गतिविधियां समाप्त होती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और प्रजामंडल बचेंगे उनको अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे से जुड़िए, और प्रजामंडल को एक बार वापस देखिएगा। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको वहां से देखिएगा और इन चीजों को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये याद करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।